नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो चर्चा का विषय है। और वो चर्चा का विषय लेकर चल रहे थे आपसे टिश्यूज़, और टिश्यूज़ में आज हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। या ये आ गए हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसे हम जटिल ऊतक के नाम से जानते हैं। जटिल ऊतक क्या क्या होते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ये दो प्रकार हैं, जाइलम और फ्लोएम, जिनको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के नाम से प्रायः जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के नाम से जानते हैं। और बात करते हैं अब ये जो चूंकि दो प्रकार हमने बताए हैं, और कौन कौन से प्रकार पता है? जाइलम। तो जाइलम के बारे में जान लेते हैं। जाइलम होता क्या है, इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो जाइलम को वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर कंडक्टिंग टिश्यूज के भी नाम से जानते हैं। कंडक्टिंग टिश्यूज के भी नाम से जानते हैं, अर्थात जल का संवहन करने वाले ऊतक के भी नाम से इनको जानते हैं। इट इज आल्सो नोन एज हाइड्रोम। इनको हम आल्सो नोन एज, इसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका दूसरा नाम है हाइड्रोम। क्या नाम है? हाइड्रोम। इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो जाइलम को प्रायः दूसरे हम हाइड्रोम के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, द टर्म जाइलम या हाइड्रोम क्वाइंड बाय। ये जाइलम या हाइड्रोम शब्द किसने दिया था? ये शब्द किसने दिया था, या वर्ड क्वाइंड बाय, सॉरी, शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द देने का श्रेय जाता है नागेली को। किसको जाता है? नागेली ने इसको दिया था। और कौन वैज्ञानिक थे? नागेली एंड हाइबर लैंडेट, ये साइंटिस्ट थे। हाइबर लैंडेट ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रायः जाइलम शब्द दिया था। तो तीन चीजें यहाँ से मिली। पूछ सकता है कौन सा पौधों का जो हिस्सा होता है वाटर कंडक्टिंग करता है, यानी जल का संवहन करता है, जड़ों से लेके ऊपर तक जाता है। तो वाटर कंडक्टिंग का मुख्य कार्य करता है जाइलम। इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हाइड्रोम के भी नाम से जानते हैं। हाइड्रोम या जाइलम शब्द किसने दिया? तो नागेली और हाइबर लैंडेट ने दिया था। ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये चार प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। पहले नंबर पे आता है ट्रैकीट, दूसरे पे वेसल्स, तीसरे पे वुड पैरेन्काइमा, और चौथे पे वुड फाइबर या जाइलम फाइबर के नाम से जानते हैं। ये संरचनाएं देखने को हमें मिलती हैं। तो पहले नंबर पे ले लेते हैं। पहले नंबर हम हेडिंग लेंगे ट्रैकीट। तो वही लिखा हुआ कंडक्टिंग ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इसके अलावा ये मजबूती भी पौधों को देते हैं। ट्रैकीट्स की बात करते हैं। ट्रैकीट्स होते क्या है? तो दीज आर इलोंगेटेड सेल टैपरिंग इन डेड। ये कैसी होती हैं? तो पहले तो बात समझ लो, ये डेड होती हैं। कैसी होती हैं? मृत। तो हमने ये लिखा हुआ है कि ये कैसी होती हैं? डेड होती है। टैपरिंग एट द एंड, इनके जो किनारे होते हैं वो टेपर होते हैं। टेपर का मतलब इस तरीके से होते हैं, नुकीले। तो टैपरिंग दूसरा इलोंगेटेड होती हैं, यानी ये लंबी होती हैं। दूसरा लिग्निन डिपोजिशन इन दियर वाल, इनकी जो भित्ति पर जमाव होता है, ये जमाव है, तो ये किसका है? तो ये प्रायः लिग्निन का जमाव है। किसका जमाव है? लिग्निन का। दूसरा टर्म ट्रैकीट्स वाज क्वाइंड बाय। ट्रैकीट शब्द किसने दिया था? तो सैनियों ने दिया था। SANIO, सैनियों ने ट्रैकीट शब्द दिया था। क्या दिया था? ट्रैकीट शब्द दिया था। इनमें जो पिट पाए जाते हैं, इनमें जो पिट पाए जाते हैं वो बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। कौन से पिट पाए जाते हैं? बॉर्डर्ड पिट पाए जाते हैं। कौन से पिट पाए जाते हैं? तो प्रायः बॉर्डर्ड पिट देखने को मिलते हैं। दूसरा, ये सिंगल सेल होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल सेल होते हैं। ये एक कोशिका के, यानी एक कोशिका बड़ी होकर इलोंगेटेड होकर इसका निर्माण करती है। ओनली ट्रैकीट्स जाइलम ऑफ फर्न एंड जिम्नोस्पर्म, कुछ में बहुत लंबे होते हैं। ध्यान रखिएगा। मेन फंक्शन क्या है इनका? मेन फंक्शन अगर बात करें इनके कार्य की, इनका मुख्य कार्य क्या होता है? तो इनका मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य जो होता है कंडक्शन ऑफ वाटर। कंडक्शन ऑफ वाटर, ये जल का कंडक्शन करते हैं। दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, जो कि अभी हमने बताया आपको। वेसल्स दूसरे नंबर पे आता है। वेसल्स क्या है? तो ये क्या होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर लेंथ होती है। इनकी लेंथ कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। यूकेलिप्टस और क्वायरस में सबसे लंबी होती है, कुछ मीटर्स में भी पाई जाती हैं। इनमें ल्यूमेन वाइड होता है। इनके बीच का जो खाली स्थान होता है वो कैसा होता है? चौड़ा होता है। इसको थोड़ा सा इधर कर लें तो समझ में आएगा। इसका जो लूमेन होता है वो कैसा होता है? तो प्रायः चौड़ा होता है।
कंडक्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर, इसके अलावा ये मिनरल और वाटर का कंडक्शन करते हैं। प्रेजेंट ओनली एंजियोस्पर्म, ये केवल आवृतबीजी पौधों में पाए जाते हैं या एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। क्या देखेंगे? एंजियोस्पर्म। एब्सेंट इन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, इसके अलावा ये टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब कुछ विशेष क्वेश्चंस आपको बताने जा रहे हैं, वो नोट कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर एग्जाम में, ज्यादा कहाँ से यहाँ लिखते हैं। तो कुछ वेसल लेस एंजियोस्पर्म है, नोट कर लीजिएगा। वेसल लेस एंजियोस्पर्म, कुछ ऐसे एंजियोस्पर्म हैं जिनमें वेसल्स का अभाव होता है। वो एंजियोस्पर्म कौन है? जिनमें प्रायः एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है, मगर कुछ एंजियोस्पर्म ऐसे हैं जिनमें वेसल्स का पूर्ण रूप से अभाव होता है। वेसल आर एब्सेंट या वेसललेस कौन कौन से होते हैं? तो 3 फैमिलियां प्रायः हैं हमारी जानकारी में। पहली आती है विंट्रेसी, विंट्रेसी WINTERACEE, विंट्रेसी। इसका एग्जाम्पल जो है वो है विंटेरा। क्या है? विंटेरा, ये एग्जाम्पल है। दूसरी फैमिली है टेट्रा सेंट्रेसी, टेट्रा सेंट्रेसी, ये लिख लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल इसका है टेट्रा सेंट्रॉन, टेट्रा सेंट्रॉन। और तीसरी फैमिली का नाम है ट्रोकोडेंड्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी। इसका एग्जाम्पल है प्राय ट्रोकोडेंड्रॉन, ट्रोकोडेंड्रॉन। तो ये 3 ऐसी फैमिलियां हैं एंजियोस्पर्म की, आवृतबीजी की, जिनमें वेसल्स का अभाव होता है, नहीं पाई जाती। सारे एंजियोस्पर्म में वेसल्स पाई जाती है, परंतु विंट्रेसी, टेट्रासेंट्रेसी, ट्रोकोडेंड्रेसी, ये 3 ऐसी फैमिलियां हैं जिनमें प्रायः वेसल्स का अभाव होता है, वेसल्स नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा वेसल्स आर एब्सेंट, इसके अलावा वेसल्स और किस में एब्सेंट होती हैं तो वो भी देख लेते हैं, इस जगह लिख लेते हैं। इसके अलावा बिसाइड वेसल्स आर एब्सेंट इन स्टेम एंड लीव्स ऑफ यक्का एंड ड्रेसिना, इसके अलावा वेसल्स एब्सेंट होती हैं किसके स्टेम में? वेसल्स एब्सेंट इन यक्का, ध्यान रखिएगा, यक्का एंड ड्रेसिना, ड्रेसिना, इन दोनों में भी बिसाइड वेसल्स आर एब्सेंट इन स्टेम एंड लीव्स ऑफ यक्का एंड ड्रेसिना। इसके अलावा यक्का और ड्रेसिना की पत्ती, ध्यान रखिएगा, मेरी वॉइस सुनिएगा, पत्ती और तने में भी वेसल्स का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा, क्या होता है? वेसल्स का अभाव होता है। इसके अलावा 3 फैमिलियां ये हैं जिनमें वेसल्स का अभाव है, और यक्का और ड्रेसिना में भी वेसल्स का अभाव होता है, तने और पत्ती में। अच्छा, इसके अलावा ध्यान रखिएगा, नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो हमने बताया कि टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में वेसल्स का क्या होता है? अभाव होता है। मगर एक टेरिडोफाइट ऐसा भी है जिसमें वेसल्स पाई जाती है, और वो कौन सा है जिस टेरिडोफाइट में वेसल्स पाई जाती है? तो सिलेजनेला और टेरिडियम, ध्यान रखिएगा। सिलेजनेला की कुछ जाति, ये हमारे सर के चूंकि कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जिनमें वेसल्स पाई जाती हैं, तो कौन कौन सा है? सिलेजनेला, सिलेजनेला एंड टेरिडियम। ये दोनों ऐसे हैं, ये दोनों ऐसे हैं जिनमें वेसल्स, इनकी कुछ जातियों में वेसल्स पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, बहुत उम्दा क्वेश्चन है। पूछता है कि वो कौन से टेरिडोफाइट हैं जिनमें वेसल्स पाई जाती है, तो एग्जाम्पल में सिलेजनेला दिखेगा, या तो फिर आपको एग्जाम्पल में टेरिडियम दिखेगा। या तो आपको सिलेजनेला दिखेगा और या तो फिर आपको एग्जाम्पल में टेरिडियम दिखेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत उम्दा है। आज ये वीडियो मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए ऐप पर उपलब्ध करा दूँ, तो जो उस पर यूट्यूब पर भी, तो जो मित्र हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं वो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की।
डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी हमारा ऐप है, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, जिसे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद उसको साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद ईमेल आईडी, नाम, मोबाइल नंबर मांगेगा, जिससे इनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। एनरोलमेंट आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको 899 की हमारी मेंबरशिप है, जिससे आपको सारी क्लासेस, जैसे ये डेमो आपको क्लास जा रही बिल्कुल ऐसे ही क्लासें मिलेंगी। हम सिलेक्टेड पढ़ाते हैं और सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। आपका कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, यहाँ फर्जी कुछ भी नहीं है। आपने देखा था कि पीजीटी बायोलॉजी में लगभग हमारे 40 मित्र इंटरव्यू में गए थे और उसमें 15+ मित्र हमारे फाइनल सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा टीजीटी 2021 की बात करें तो टीजीटी 2021 में जो सिलेक्शन का ग्राफ था, सिलेक्शन जो बोलेंगे तो सिलेक्शन हुआ लगभग 70+ का, और टीजीटी 2016 में अगर सिलेक्शन बोलेंगे तो हुआ है लगभग 35+ या 40+ के आसपास है, ढेर सारे मित्र हुए हैं। और जीआईसी में तो हमें लगता है 200-250 मित्र हैं जो प्री क्वालिफाई हुए हैं। इसके अलावा लगभग 50 मित्र हमारे ऐसे हैं जो आश्रम पद्धति में क्वालिफाई हैं, लगभग 15 मित्र ऐसे हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और जूलॉजी में क्वालिफाई हैं। तो ये हमारा स्कोर है आपके लिए, तो आप हमसे जुड़िए और यूं ही वीडियो प्राप्त करिए। तो ये चूँकि आज काफ़ी दिनों से गया नहीं है तो इसलिए हम आप इसको डाल रहे हैं, तो तुरंत जुड़िए। अच्छा, जाइलम, तो ये हमने आपको बताया कि 2 टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं। कौन कौन से? तो हमने बताया कि स्लेजिनेला टेरिडियम ऐसे हैं जिसमें वेसल्स उपस्थित होती है और जबकि सब में अनुपस्थित होती है। और इसके अलावा अगर जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में कौन से हैं? ये हमारे सर के पीछे जा रहा है, एक तो इतना। कौन जिम्नोस्पर्म है? तो नीटेल्स, जैसे कि नीटम, वेल्वेशिया, इसके अलावा इफेड्रा, ये 3 ऐसे हैं जिनमें वेसल्स, ऐसे जिम्नोस्पर्म हैं जिनमें वेसल्स पाई जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और जैसे ही वेसल्स, क्या होता है, जो वेसल्स होती है, एक तो हमारे सर के पीछे बोर्ड पे चलता है, यहां लिख दे, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे ही वेसल्स मैच्योर होती है, मतलब परिपक्व होती है, ध्यान रखिएगा, मैच्योर में क्या होता है, न्यूक्लियस absent हो जाता है, न्यूक्लियस absent होता है। तो ध्यान रखिएगा, वेसल्स जैसे ही परिपक्व होती हैं वैसे ही जो केंद्रक है वो अनुपस्थित हो जाता है या केंद्रक का अभाव हो जाता है। वेसल्स मैच्योर होते ही केंद्रक का क्या हो जाता है, प्राय अभाव हो जाता है। जैसे ही वेसल्स मैच्योर होती, केंद्रक अनुपस्थित हो जाता है। तो ये थे हमारी वेसल्स। अब इसके बाद आता है जाइलम पैरेन्काइमा। इसको हम इरेज कर दें तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होगी, क्योंकि समझा दिया है। अब ये थोड़ा सा इरेज करेंगे तभी आपको समझा पाएंगे। तो वेसल से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे और सारे क्वेश्चन, जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं, हमने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी आपको समझने में या आपको समझाने में। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं तो जाइलम पैरेन्काइमा से कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा तो देखते हैं। तो जाइलम पैरेन्काइमा में जब बात करते हैं, दीज आर थिन, कैसे होती है, थिन वॉल्ड, ये पतली भित्ति वाली होती है। और स्टोरेज इन फूड, इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को अपने अंदर स्टोर करना या अपने अंदर भोजन को लेना, स्टोर करना फूड मटेरियल को। और इसके अलावा काम क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर, जल का तो संचरण करता ही है और यही इसके काम होते हैं।
फिर आता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर क्या है? तो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये जाइलम फाइबर दिख रहा है और ये क्या करते हैं? मजबूती देते हैं। पौधे को क्या देते हैं? मजबूती। मेड अप ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस टाइप सेल। ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल का बना होता है और ये कैसा होता है? डेड। ये मरी हुई सेल्स होती हैं। ये सेल्स कैसी होती हैं? मरी हुई सेल्स होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये दिया है जाइलम। तो जाइलम प्राय में दो प्रकार का जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम होता है वो अर्लियर डेवलपमेंट होता है, यानी शुरुआत में ही विकसित होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजाइलम क्या होता है? अर्लियर डेवलपमेंट होता है। ट्रैकीड एलिमेंट इनमें छोटे होते हैं, एनुलर थिकनिंग पाई जाती है और इसके अलावा स्पाइरल थिकनिंग भी देखने को इस तरह से मतलब बीच में गोल या फिर स्पाइरल थिकनिंग होती है। जबकि जो मेटाजाइलम होते हैं ये क्या होते हैं? लेटर, मतलब देर में डेवलप होते हैं। ट्रैकीड एलिमेंट लार्ज और वाइड होते हैं, बड़े होते हैं। स्क्लेरिफॉर्म थिकनिंग होती है और रेटिकुलेट थिकनिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा जाइलम दो प्रकार से पूछा जाता है। एक होता है स्टेम में जो जाइलम होता है हरदार, अर्थात स्टेम में हरदम इंडार्च होता है। क्या होता है? इंडार्च। और रूट में हरदम ये एक्सार्च होता है। क्या होता है? एक्सार्च होता है, ध्यान रखिएगा। रूट में हरदम एक्सार्च होता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने में मिलता है। और जाइलम जो होता है स्टेम में हरदम इंडार्च होता है। इसके अलावा दो शब्द और दिए जाते हैं, स्टेम इंडार्च। यही क्वेश्चन आपके टीजीटी और पीजीटी में पूछा गया था। सेंट्रीफ्यूगल जाइलम किस में पाया जाता है? सेंट्रीफ्यूगल जाइलम स्टेम में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्टेम में। सेंट्रीफ्यूगल, यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा था पीजीटी बायोलॉजी 2021 में। पूछा था सेंट्रीफ्यूगल जाइलम किस में देखने को मिलता है? सेंट्रीफ्यूगल जाइलम पूछा था, किस में देखने को मिलता है? तो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम प्राय किस में देखने को मिलता है? तो सेंट्रीफ्यूगल जाइलम इंडार्च होता है, ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? इंडार्च होता है और स्टेम में देखने को मिलता है। स्टेम अच्छा सुनो, सॉरी। वो हमने अपने याद करने के लिए ट्रिक लिखी थी। और दीजिए उसको। इंडार्च सेंट्रीफ्यूगल जाइलम था और इंडार्च सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है। और सेंट्रीफ्यूगल वो वो हंसी इसलिए आ रही है कि वो जो आपको ट्रिक लिखी गई थी, हाँ आ रहा है। तो ट्रिक लिखी थी तो वो थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे। और सेंट्रीफ्यूगल हंसे इसलिए थे आपसे क्योंकि मुझे अपने याद करने के लिए कुछ इधर उधर भी लिखना पड़ता है, वो इसी चक्कर में हो गया है और मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए, सेंट्रीफ्यूगल यही क्वेश्चन पूछा था आपके पीजीटी में 2021 में। 2021 में सेम क्वेश्चन पूछा था कि सेंट्रीफ्यूगल जाइलम किस में पाया जाता है, तो वहाँ ऑप्शन सही था स्टेम, ध्यान रखिएगा। और मेटाजाइलम जो होता है वो पेरीफेरल होता है और जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर में होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोटोजाइलम सेंटर में होता है और मेटाजाइलम पेरीफेरल होता है। और रूट कैसी होती है? तो रूट होती है सेंट्रीपीटल, ध्यान रखिएगा। कैसी होती है? एक्सार्च होती है, रूट हरदम एक्सार्च होती है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है। और कैसी होती है? सेंट्रीफ्यूगल होती है, सेंट्रीफ्यूगल। इसमें उल्टा होता है, इसमें पेरीफेरल। प्रोटोजाइलम जो होता है वो किनारों की ओर होता है और जो मेटाजाइलम होता है वो केंद्र की ओर होता है, बस इतना अंतर है दोनों में। तो ध्यान रखिएगा काउंट क्या है ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमने दे लिया। जाइलम इज आल्सो कॉल्ड वुड, ध्यान रखिएगा ये वर्ड बहुत आ रहा है। जाइलम को प्राय वुड के नाम से जानते हैं। टर्म जाइलम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द नागेली, ये हमने बता दिया था। मिसआर्च क्या होता है? ध्यान रखिए, मिसआर्च क्या होता है? एक तो हमने पढ़ा एक्सार्च, एक्सार्च रूट में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। एक पढ़ा हमने इंडार्च, जो इंडार्च होता है वो स्टेम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तने में। एक्सार्च रूट में पाया जाता है, इंडार्च स्टेम में पाया जाता है। और मिसार्च क्या होता है? व्हेन द प्रोटो एंड मेटाजाइलम एलिमेंट आर मिक्स्ड। इसमें अभी हमने देखा था कि एक में या तो प्रोटो अंदर था मेटाजाइलम बाहर था, या मेटाजाइलम बाहर था तो मतलब प्रोटोजाइलम अंदर था। मगर जब
प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम मिक्स हो, मतलब ये ना हो कि कोई बाहर कोई अंदर, मतलब सब मिक्स हो आपस में, तो उस कंडीशन को मिसआर्च बोलते हैं। मिसआर्च फर्न्स और मेरिस्टील में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? मेरिस्टील। टाइलोसिस से क्वेश्चन पूछता है, टाइलोसिस क्या होता है? अभी हम लोग जाइलम की ही चर्चा कर रहे हैं, जाइलम से बनने वाले क्वेश्चंस, कौन कौन से जाइलम से लगभग क्वेश्चन बनते हैं। टाइलोसिस क्या होता है? सम टाइम जाइलम पैरेन्काइमा डेवलप बैलून लाइक आउटग्रोथ, जैसे ये है ये, तो इसमें क्या होता है टाइलोसिस में कि जो जाइलम पैरेन्काइमा डेवलप बैलून लाइक, इसमें क्या होता है फूल कर गुब्बारे नुमा संरचना बना लेता है इस तरह, तो जिससे क्या होता है पूरी वेसल्स जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। तो क्या होता है फूल कर बैलून नुमा संरचना बना लेती है, जिससे पूरा का पूरा वेसल्स का जो लूमेन होता है ब्लॉक हो जाता है और वाटर कंडक्शन बंद हो जाता है। इसे टाइलोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलोसिस। वेसेललेस एंजियोस्पर्म हमने आपको बता दिया, विंट्रेसी ये बता दिया है, ये सारे हमने वहां लिख के आपको बता दिए हैं। वेसल्स अब्सेंट इन स्टेम लीफ, तो यक्का और ड्रेसिना, ये भी हमने बता दिया। सम नॉन एंजियोस्पर्म प्लांट कंटेन वेसल्स, कुछ नॉन एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कंटेन सम स्पीसीज ऑफ स्लेजनेला, 2 स्पीसीज ऑफ टेरिडियम, नीटम, वेल्वेस्टिया, फेड्रा में वेसल्स पाई जाती है, जबकि ये नॉन एंजियोस्पर्मिक है। अब हमारे पास आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या है? फ्लोएम, टर्म फ्लोएम क्वाइंड बाय, फ्लोएम शब्द किसने दिया था? तो नागेली ने दिया था। क्या दिया था? नागेली ने दिया था। इन्होंने इसके लिए जो शब्द यूज किया था फ्लोएम के लिए, वो लेप्टोम दिया था। क्या दिया था? लेप्टोम। कौन सा शब्द दिया था? लेप्टोम। ध्यान रखिएगा। फ्लोएम इज आल्सो कॉल्ड बास्ट, ध्यान रखिए, बास्ट फाइबर सुना होगा। फ्लोएम को हम बास्ट के भी नाम से जानते हैं। इसके नाम से जानते हैं तो प्रायः बास्ट के नाम से जानते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? तो लेप्टोम बोलते हैं। लेप्टोम शब्द हैबर लैंडेट ने दिया था। भोजन का संचरण जो होता है, भोजन एक स्थान से जो दूसरे स्थान जाता है, सुक्रोज के रूप में जाता है। किस रूप में संचरण होता है? तो प्रायः भोजन का जो संचरण होता है वो प्रायः सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? तो प्रायः सुक्रोज के रूप में होता है। 4 कंपोनेंट्स, कितने कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं? तो प्रायः 4 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। कौन कौन से? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। तो पहले ले लेते हैं सीप ट्यूब क्या होती है। तो पहले ही शब्द आता है कि सीप ट्यूब की खोज किसने की थी? सीप ट्यूब को डिस्कवर किसने किया था? तो हार्टिग ने किया था। किसने किया था? हार्टिग ने, प्रायः हार्टिग ने इसको डिस्कवर किया था। किसको? सीप ट्यूब को। तो अब समझ गए होंगे सीप ट्यूब की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो प्रायः हार्टिग को सीप ट्यूब की खोज का श्रेय जाता है। लॉन्ग सिलेंडर ट्यूब लाइक होती है, ये लंबी होती है, सिलेंडर नुमा होती है और ट्यूब के नुमा होती है। दूसरी बात क्या है? ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सल्यूट्स लाइक सुक्रोज, इसके माध्यम से सुक्रोज यानी जो बना हुआ भोजन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है सुक्रोज के रूप में। कंटेन टू सीव एलिमेंट, इसके अलावा सीव एलिमेंट पाया जाता है। लाइक द न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक का अभाव होता है। क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है सीप ट्यूब में। सर्दी में सीप ट्यूब बंद हो जाते हैं, स्प्रिंग में खुल जाते हैं। ध्यान रखिएगा, सर्दी में जो सीप ट्यूब होते हैं बंद हो जाते हैं और जो बसंत ऋतु है खुल जाते हैं। ये बीच में सीप ट्यूब के बीच में देख रहे हैं तो ये सीप प्लेट बोलते हैं। इट्स एक्टिविटीज आर द रेगुलेटेड बाय द न्यूक्लियस ऑफ एसोसिएटेड कंपाउंड। एक्चुअली में इसके पास अपना केंद्रक तो होता नहीं, और किसी भी कोशिका को नियंत्रित करने के लिए उसका केंद्रक होना आवश्यक है। मगर जब इसका केंद्रक नहीं है तो ये सीप ट्यूब किससे नियंत्रित होती है? भाई ये फिर सीप ट्यूब किससे नियंत्रित होगी? सबसे बड़ा सवाल होगा कि सीप ट्यूब प्रायः फिर किससे नियंत्रित होगी? तो सीप ट्यूब नियंत्रित किससे होती है कि जो कंपेनियन सेल है, सहायक कोशिका है। क्या है? सहायक जो कोशिका है, सहायक कोशिका, तो ये सहायक कोशिका से कंट्रोल होते हैं। सहायक कोशिका का जो केंद्रक है वो सीप ट्यूब को कंट्रोल करता है। कैलस फॉर्म इन द विंटर सीजन बिकम ब्लॉक्ड, ये क्या होता है? सर्दियों में ब्लॉक्ड रहती है। अब आता है कंपेनियन सेल की बात करते हैं। कंपेनियन सेल क्या होती हैं? कंपेनियन सेल्स आर थिन वॉल्ड, पतली भित्ति वाली होती हैं और कैसी होती हैं? लिविंग होती हैं, ये सजीव भी होती हैं। ध्यान रखिएगा, वो
ये क्या है, सजीव, इनका अपना केंद्रक होता है। तो देखेंगे ये सीव ट्यूब है और इसके साथ ये जो कोशिका केंद्रक वाली पाई जा रही है इसे कैम्पियन, इसका केंद्रक इसको भी कंट्रोल करता है। और ये बीच बीच में सीव प्लेट है, ये सीव ट्यूब है, ध्यान रखिएगा। और ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है वो फ्लोएम फाइबर है। और ये आपस में जो कनेक्ट होते हैं प्लाज्मोडिस्माटा से आपस में दोनों कनेक्ट होते हैं। लाइक द टेओडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ध्यान रखिएगा, ये प्राय किसमें अनुपस्थित होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल। तो कंपेनियन सेल जो अनुपस्थित होती है टेओडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में, कंपेनियन सेल अनुपस्थित होती है। क्या होती है, अनुपस्थित, यानी नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। क्या होता है, प्राय नहीं पाई जाती। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होता है, तो दीज आर पैरेन्काइमेटस सेल्स फाउंड इन द फ्लोएम। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या होती है, यहाँ हमने क्या बोला है, कंपेनियन सेल है और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है। तो दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स है, फाउंड इन द फ्लोएम। कहाँ पाई जाती है, फ्लोएम में। दीज आर लिविंग, ये भी सजीव होती है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन को स्टोर करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, भोजन को स्टोर करना। अब आता है फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर, यही होता है फ्लोएम फाइबर या बास्ट फाइबर। क्या होता है, तो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होता है प्रेजेंट इन फ्लोएम। जो स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर होता है जो फ्लोएम में पाया जाता है, आर प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मजबूती देता है। और क्या होता है, सम कमर्शियल फाइबर। यहीं से क्वेश्चन एक बनता है, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछ देता है इसमें बास्ट फाइबर कौन सा है। बास्ट फाइबर किससे प्राप्त करते हैं, तो हेम्प से प्राप्त करते हैं, फ्लेक्स से प्राप्त करते हैं और जूट से। तीनों नाम है, हेम्प, फ्लेक्स, जूट, हेम्प, फ्लेक्स, जूट, हेम्प, फ्लेक्स, जूट। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, एक इसमें बास्ट फाइबर कौन है, तो हेम्प, फ्लेक्स, जूट से प्राप्त किया जाता है। तो इस तरह से अब हम चलते हैं वैस्कुलर बंडल पे। अब किस पे चलते हैं, वैस्कुलर बंडल पे, जिसको हम संवहन ऊतक बोलते हैं, संवहन ऊतक के नाम से जानते हैं। तो रूट में जो वेस्कुलर बंडल पाया जाता है वो हरदम, जड़ में क्या पाया जाता है, रेडियल वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। रेडियल वेस्कुलर बंडल जो जड़ में पाया जाता है वो उसमें अल्टरनेशन होती है, किसकी, जाइलम एंड फ्लोएम की, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का मतलब ये है, जैसे मान लो ये जाइलम है तो ये उसके बाद फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम। तो इसको बोलते हैं कौन सा, रेडियल वेस्कुलर बंडल, जो प्रायः केवल जड़ों में देखने को मिलता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या होता है, कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल, व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट टुगेदर इन सेम रेडियस। जब जाइलम फ्लोएम एक ही रेडियस में पाए जाएं, मान लो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, तो ये मान लो फ्लोएम है, ये जाइलम है, तो इसे कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। और ये प्रायः तनों में देखने को मिलता है। तनों में कैसी स्थित होती है, इंडार्च होती है। और इंडार्च में हमने क्या बताया था, प्रोटोजाइलम हरदम सेंटर में होगा, मेटाजाइलम हरदम पेरिफेरल होगा। और ये दो प्रकार का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, ओपन टाइप में ध्यान रखिएगा, ओपन टाइप में क्या होता है कि जो वेस्कुलर बंडल होता है उनमें, जैसे मान लो ये जाइलम है और ये फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक और परत पाई जाती है जिसे कैम्बियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैम्बियम। जब जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाई जाए तो इस प्रकार के वेस्कुलर बंडल ओपन कहलाते हैं। और अगर पूछ दे क्लोज्ड कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल क्या, क्लोज्ड, तो फ्लोएम और जाइलम के मध्य में कैम्बियम का अभाव होता है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है। इसके अलावा आता है बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल का मतलब क्या होता है, इसके दोनों बाहर और अंदर फ्लोएम पाया जाता है, मध्य में जाइलम पाया जाता है, और दोनों ओर मतलब इस ओर भी और इस ओर क्या पाई जाती है, कैम्बियम। सी का मतलब है कैम्बियम। तो इसमें मतलब ये कंडीशन होती है कि ये कैम्बियम और ये प्रायः दो कैम्बियम पाई जाती हैं इस तरीके से, बीच में जाइलम और दोनों ओर फ्लोएम पाए जाते हैं। ये कंडीशन क्या कहलाती है, तो बाइकोलेटरल कहलाती है, बाई कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल कहलाती है। ये देखने को कहाँ मिलते हैं, कुकुरबिट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो कुकुरबिटेसी, सोलेनेसी और माल्टेसी तीनों में देखने को मिलते हैं। इसमें कुकुरबिटेसी और सोलेनेसी बार बार एग्जाम में पूछे गए।
कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कंसेंट्रिक वेस्कुलर बंडल किस में देखने को मिलते हैं? तो कंसेंट्रिक का मतलब होता है जिसमें कुछ सेंटर में हो। तो एक होता है एम्फीक्राइवल, एक होता है एम्फी वेसल। एम्फी वेसल का मतलब क्या होता है? जिसमें वेसल चारों ओर हो, अर्थात ये वाला जिसमें फ्लोयम केंद्र में हो, जाइलम क्या हो, परिधि में हो। यानी फ्लोयम को जाइलम चारों ओर से घेरे रहे, ये मान लो बीच में है फ्लोयम और ये जो लाइन बना रहा है ये है जाइलम, तो इसको बोलते हैं एम्फीवेसल। और ये पूछ लेता है कहाँ देखने को मिलता है एम्फीवेसल? तो ड्रेसिना और यक्का में देखने को मिलता है। ड्रेसिना और यक्का में एम्फीवेसल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। एम्फीक्राइवल में जस्ट एम्फीवेसल का उल्टा होता है, इसमें जाइलम जो होता है वो केंद्र में होता है और फ्लोयम जो होता है उसको चारों ओर से घेरे रहता है, जैसे कि फर्न में। तो ये था। इसके अलावा यू स्टील क्या होता है, ध्यान रखिएगा, यू स्टील क्या होता है? यू स्टील का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग। जब एक रिंग में बिल्कुल निश्चित वेस्कुलर बंडल अरेंज रहते हैं तो उसे स्टील बोलते हैं, जैसे कि डाइकॉट। एटैक्टो स्टील क्या होता है? एटैक्टो स्टील का मतलब होता है न्यूमेरस एंड स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, जैसे कि मोनोकाट स्टेम में। तो आज के लिए इतना ही। कल हम आपको एपिडर्मिस की चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स हमें जरूर करें। अगर कोई समस्या हो और यूं ही आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। इसी के साथ नमस्कार।